जिस हाथ से थामा राही ने प्रेम का हाथ कंपटीशन की जीत के लिए, उसी हाथ से करेगी डाइवोर्स पेपर साइन जब पूरा सच आएगा सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही अब साफ साफ देख पा रही है कि प्रेम के इर्द गिर्द कौन लोग हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो राही आजकल श्रुति के साथ कोई डायलॉग शेयर नहीं करती है, उसको देखती तक नहीं है, सीधा प्रेम पे फोकस करती है और प्रेम तक पहुंचती है। मगर क्या प्रेम ये सब राही के लिए कर रहा है? क्या प्रेम राही के लिए कुछ कर रहा है? अभी तक राही इसी विश्वास के साथ चल रही है कि प्रेम सिर्फ और सिर्फ उसके और अपने रिश्ते के साथ साथ ये सब चीजें लेके चल रहा है और ये रिश्ता हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये कंपटीशन खत्म होगा तब। मगर कंपटीशन खत्म होने तक दोस्तों बहुत सारे पर्दे खुलेंगे जो राही को प्रेम से अलग करेंगे। करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रेम ने अनुपमा का फॉर्म जला दिया, इसकी भनक किसी को भी नहीं है। इसका सिर्फ प्रेम को ही दुख है कि मेरे फॉर्म जलाने के बावजूद अनुपमा कंपटीशन में आ गई। प्रेम को पता है कि अनुपमा को मैं नहीं हरा पाऊंगा, और ऊपर से श्रुति का प्रेशर सिर्फ इसी तरफ जा रहा है कि प्रेम कैसे भी करके ये कंपटीशन जीतो। और प्रेम ये बात डिक्लेयर कर चुका है कि वॉर में सब कुछ जायज है, यानी कि धोखाधड़ी भी जायज है। प्रेम ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी ले लिए हैं वसुंधरा कोठारी से पॉलिटिक्स खेलने के। प्रेम ने हर उस बुरे इंसान से ट्यूशंस ली हैं जो कि अनुपमा को हराने में नाकामयाब रहा है। चाहे वो श्रुति हो, चाहे वो वसुंधरा कोठारी हो, चाहे वो गौतम गांधी हो, बला 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 लिस्ट लंबी है। तो इन सब के क्लासेस लेने के बाद प्रेम अब कंपटीशन में उतर रहा है, वो भी अपनी पहली हार के साथ, जो फॉर्म वाला केस हुआ। अब यहां पे राही पूरे विश्वास के साथ प्रेम का हाथ थामती है, क्योंकि उसको ये विश्वास तो पक्का है कि प्रेम चाहे कुछ भी हो, प्रेम बेईमान नहीं हो सकता। प्रेम अनुपमा जोशी को दुश्मन समझे चलेगा, सुनती है दिल उसका दुखता है, मगर प्रेम अनुपमा जोशी से धोखाधड़ी से कंपटीशन नहीं जीतेगा। क्योंकि प्रेम की ईगो इसलिए इतनी है क्योंकि वो खुद जीतना चाहता है, अपने बलबूते पे जीतना चाहता है। इसलिए राही ने ये कहा कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मेरा प्रेम कंपटीशन जरूर जीतेगा। अब राही ने यह भरोसा जताया है प्रेम की ईमानदारी के ऊपर, प्रेम की मेहनत के ऊपर, प्रेम के सपने के ऊपर। मगर प्रेम ये ईमानदारी, सपना, मेहनत सब भूल चुका है। उसका वन एंड ओनली मकसद है अनुपमा जोशी को बर्बाद करना, और ये बर्बादी वो कंपटीशन से दर्ज करना चाहता है। अब कंपटीशन को 10 दिन है और ये 10 दिन अनुपमा पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जीतेगी तो अनुपमा ही, हम सब जानते हैं, क्योंकि जिसके साथ सच है उसके साथ कान्हा जी है, जिधर धर्म है उधर कान्हा जी है। तो जीत तो अनुपमा की ही होगी, क्योंकि जब पहली बार में ही इसको नहीं हरा पाया अनुपमा को, जो कहते हैं ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो यहाँ पे फॉर्म जलाने के बावजूद वो कंपटीशन में आ गए हैं। ये सिग्नल था प्रेम के लिए कि अब तू नहीं हरा सकता। अनिल ने भी प्रेम को समझाया कि उसकी मर्जी पे चल, अपनी मर्जी मत थोप उस पे, मगर प्रेम फिर भी नहीं समझा। अब ये जो रास्ता है ना, ये प्रेम एकदम धोखाधड़ी से तय करेगा। प्रेम हर वो मुसीबत अनुपमा के रास्ते में लाएगा जिससे कि प्रेम का फायदा और अनुपमा का नुकसान हो। कम वक्त में किसी की जान तक क्यों ना बन आए। और कंपटीशन के दौरान ही राही के सामने ये सच आएगा कि प्रेम किस लेवल तक गिर चुका है, क्योंकि प्रेम तक राही की बातें पहुंचेंगी ही नहीं। क्योंकि जब राही प्रेम को देखेगी उसके पॉप का नाम डुबोते हुए, उसके पॉप के नाम के नीचे ये सब करते हुए, तो राही का खून तो खोलेगा ही खोलेगा। मां के लिए चाहे स्टैंड ले ना ले, मगर पॉप के लिए स्टैंड जरूर लेगी। तो जब ये सब कुछ होगा
तो राही ने जो आज प्रेम का हाथ थामा है, जिस विश्वास के साथ हाथ थामा है कि मेरा प्रेम जो है जीतेगा कंपटीशन, हम जीतेंगे कंपटीशन, क्योंकि मुझे मेरे प्रेम पे पूरा विश्वास है। ये विश्वास वो विश्वास नहीं है कि कम वोट में प्रेम कंपटीशन जीतेगा, ये विश्वास है कि प्रेम धर्म के साथ कंपटीशन जीतेगा, अधर्म के साथ नहीं। और प्रेम हर दिन, इन 10 दिनों में सिर्फ प्रेम अधर्म ही करेगा। और ये राही बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि राही ऐसे प्रेम को तो प्यार नहीं करती है। और यही होगा राही का की पॉइंट कि ये प्रेम तो मेरा है ही नहीं, तो मैं इसके साथ रहूं ही क्यों। मुझे इस प्रेम के साथ नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि राही ने बहुत सह लिया है, प्रेम प्रेम बहुत कर दिया है। अब प्रेम प्रेम नहीं करेगी, बल्कि प्रेम से अलग होने की बात करेगी। तो ये देखने में आ रहा है और बहुत सारी इसकी चर्चा भी हो रही है डाइवोर्स की। तो देखते हैं ये 10 दिन राही के डाइवोर्स की तरफ बढ़ते हैं या किसी और हादसे की तरफ। देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।